हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज हम लोग जो लूसेंट में पॉलिटी का चैप्टर है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। लूसेंट में उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर दिया हुआ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है, राइट। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ है? आर्टिकल 63 में। तो लूसेंट में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए होंगे उसे हम समझेंगे और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि जो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आता है अमेरिका के संविधान से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति दूसरा क्वेश्चन आपका मतलब लूसेंट से लाइन टू लाइन वन फैक्ट में क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु राज्यसभा का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो जब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो इसे जो है वोट करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति है। तो सभापति के रूप में जब सिचुएशन ऐसी आ जाए तो क्या करता है, वो निर्णायक मत दे सकता है, ठीक। अब इसकी योग्यता होती है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा। पहली योग्यता है जब वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। कितनी आयु, एज पूछ देता है कभी कभी, 35 की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो योग्य निर्वाचन के समय किसी प्रकार की लाभ के पद पर ना हो। हर किसी में यही योग्यताएं होती हैं। वह संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि वह ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसके उस सदन में अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी सदन का या संसद का सदस्य है तो उसे उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से ठीक पहले मतलब उसको रिक्त कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल मतलब कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं और किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा उसका चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति में क्या होते हैं कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत 2 लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उसमें राष्ट्रपति में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें केवल संसद के ही निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्यों से बनने वाली निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो मतलब क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को क्या कहे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसे शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि जो होती है पद ग्रहण करने की तारीख से 5 ईयर होती है। कितनी ईयर होती है? 5 ईयर। पद ग्रहण करने की तारीख से मतलब है कि जैसे किसी ने, आज कितनी डेट है? आज डेट है आपकी 16 अगस्त है, राइट। तो अगर आज उन्होंने पद ग्रहण किया है तो आज के बाद से 5 ईयर काउंट होगा, ठीक है। तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 ईयर। परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो उपराष्ट्रपति कैसे अपने पद त्याग कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना, या तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो आपको क्या, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसे हटा दिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो आता है कि उपराष्ट्रपति को हम अपने पद से कैसे हटा सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को एक होता है कि वो अपना त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, राइट, या उसे हम हटाएं।
संकल्प पारित करके। तो ये संकल्प कैसे पारित होता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये संकल्प ऐसे पारित होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा संकल्प हमेशा जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पारित होता है वो हमेशा राज्यसभा में संकल्प पारित होता है। और राज्यसभा में संकल्प पारित होके, शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ कि राज्यसभा में संकल्प उपराष्ट्रपति का जो भी संकल्प पारित होगा वो राज्यसभा में पारित होगा। और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए, लोकसभा में उसकी मतलब अनुमति चाहिए। लोकसभा क्या होनी चाहिए, सहमत होनी चाहिए। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। यानी कि हमें संकल्प पारित करने से, संकल्प प्रस्तावित करने से पूर्व हमें 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दे देनी चाहिए। तो इससे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि संकल्प में राज्यसभा का जो है विशेष बहुमत चाहिए, हाँ, लोकसभा की सहमति चाहिए। और जो संकल्प होगा वो राज्यसभा में ही पारित होगा, राइट। और इसमें अगर दोबारा होता है तो वो भी राज्यसभा में आएगा, राइट। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे उपराष्ट्रपति की पद की मतलब अवधि खत्म हो गई है, फिर भी वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा राष्ट्रपति की तरह ही उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति में अगर चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। सेम इसी प्रकार आपका जो उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति के भी मतलब पद का जो कोई भी निर्वाचन से संबंधित विवाद अगर आ जाए तो उसका जो राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उसका निपटारा किया जाएगा, राइट। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। यानी कि जैसे निर्वाचन अवैध होने पर या निर्वाचन घोषित अवैध कर दिया है उपराष्ट्रपति को क्या कर दिया, अवैध कर दिया, तो उपराष्ट्रपति तो जिस डेट से वो अवैध होगा पद से, अपने मतलब पद से हटाया जाएगा, उसके ठीक पहले जो उसने जितने भी कार्य किए जाएंगे वो अवैध नहीं माने जाएंगे, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, आगे जो आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दिए हुए हैं उनका कार्यकाल दिया हुआ है। तो पहले उपराष्ट्रपति हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राइट, उनकी डेट दी हुई है। दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे हैं बीबी गिरी, चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक। जिस पर उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्ण सोवियत संघ में राजदूत थे। कौन, डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। और अभी जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं से अब तक, राइट, 11/8/2022 से अब तक वो कौन है, जगदीप धनखड़, राइट। अब राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति आता है। जैसे अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से, बीमारी से या त्यागपत्र से, किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो नया राष्ट्रपति आने से पहले राष्ट्रपति की जगह पे कौन करता है, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम 6 माह की अवधि होती है। इस दौरान राष्ट्रपति को चुनाव करना कंपलसरी होता है आपके लिए, मतलब राष्ट्रपति को चुनाव करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की ही सभी शक्तियाँ, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि प्राप्त होते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, मतलब अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से खाली हो जाए, उसकी मृत्यु से, उसके त्यागपत्र से, तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो जिस टाइम पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे फिर राष्ट्रपति की ही वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति की ही भत्ते मिलेंगे, विशेषाधिकार भी राष्ट्रपति के मिलेगा। यानी कि उसे राष्ट्रपति की ही जितने टाइम तक वो कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उसे भत्ते, वेतन सब उसी का मिलेगा, राइट। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। और आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा और ना ही उनके वेतन और भत्ते का हकदार होगा, राइट। तो इस प्रकार आपके उपराष्ट्रपति के चैप्टर जो लूसेंट में दिया है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आर्टिकल मैंने डिस्क्राइब नहीं किए हुए हैं, आर्टिकल तो आप पढ़ोगे तो याद कर लोगे। ओके, बाय बाय।